नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर लॉ इन मोशन में। तो आज का मेरा सेशन जो है प्रधानमंत्री, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको PYQ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले जो भी वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री अब आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से सभी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या हैं? ऑप्शन है नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है नियुक्त होते हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रधानमंत्री का पद। ऑप्शन है संविधान द्वारा गठित, परंपराओं परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, उपर्युक्त सभी असत्य। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति। इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही जो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामान्यतः प्रधानमंत्री। ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इसका सही आंसर है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? केवल एक बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, बार ही कितनी ही बार? तो इसका सही जो आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो इसका सही आंसर होगा डी। तो इसके कोई क्या है, कितनी बार भी रहना चाहे पद पर रह सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो इसका सही जो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव।
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा का सदस्य, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो इसका सही जो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, 2 1 3 4, 2 1 3 और 4। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। ऑप्शन है उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन में बहुमत दल, उच्च सदन में अल्पमत, निम्न सदन में अल्पमत। तो इसका सही जो आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, मंत्रिमंडल संघ की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। इसका सही जो आंसर है ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत होते हैं। तो इसका सही जो आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री कौन बुलाता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये इसका सही आंसर है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो जैसे ऑप्शन है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे उच्च सदन में एक ही वक्तव्य दे सकते हैं, ऑप्शन डी है, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन सदस्य बनना पड़ेगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रधानमंत्री का पद, ऑप्शन है परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सृजित, संविधान द्वारा सृजित, राष्ट्रपति द्वारा सृजित। तो इसका सही जो आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का? सी इसका
सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन है सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ऑप्शन बी, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन कौन कौन से हैं इनको देखेंगे। ऑप्शन एक है, पहला ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऑप्शन बी है, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ऑप्शन डी है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि सुविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। तो इसका सही जो आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रधानमंत्री किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो इसका ऑप्शन है, इसके ऑप्शन जैसे हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 25, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? ऑप्शन कौन कौन से हैं? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, पीवी सिंह, पीवी नरसिंह राव। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था। ऑप्शन है एच डी देवगौड़ा, श्रीमती इंदिरा गांधी, पीवी नरसिंह राव, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, पीवी सिंह, आई के गुजराल, एच डी देवगौड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, कौन थे? ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, पीवी सिंह, चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चौधरी चरण सिंह। ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच डी देवगौड़ा को, उपयुक्त सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। ऑप्शन है 1980 से 1984 तक, 1975 से 1979 तक, 1977 से 1982 तक, 1982 से 1984 तक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, मोरारजी देसाई।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 32, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पीवी सिंह और श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही आंसर है, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 33, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जो आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का? सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन है प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पीवी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्ण मेनन, गुलजारी लाल नंदा, के कामराज। तो आज का सही जो आंसर हो जाएगा सी, गुलजारी लाल नंदा, सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रथम और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, आई के गुजराल और मोरारजी देसाई। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? ऑप्शन है राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ए इसका सही आंसर है राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, आई के गुजराल। तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 41, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू, ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री हैं? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, पीवी सिंह। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का सी इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं? तो इसका ऑप्शन है मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह, आहलूवालिया, एस आहलूवालिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए, मनमोहन सिंह, ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? ऑप्शन है पीवी सिंह,
HD देवगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 46, अभी तक पद पर हो रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, इससे ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री। ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन है पीवी सिंह, HD देवगौड़ा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 50, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यकारिता शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का बी, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। ऑप्शन है संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का सी, प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? भाजपा, जनता पार्टी, जनता दल, सपा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का बी, जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? ऑप्शन कौन कौन से सही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2, 3, 4। 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 54, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ऑप्शन बी, उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। ऑप्शन बी सी, वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा। ऑप्शन डी, वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 1975 से 1970 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन कौन कौन से हैं? जैसे राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, जैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1970 में अस्तित्व में आया। इसका इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता था, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये रहे मेरे प्रधानमंत्री के क्वेश्चन पीवाईक्यू एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और कंपटीशन के कोई भी एग्जाम हो उनमें सभी में टॉपिक आता है और उस एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना है, आप मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारा होगा संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित रहेगा। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो
वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना। थैंक यू ढेर सारा आप सभी को।